रतन और जीतू दोस्त थे और दोनों एक ही ढाबे में काम करते थे। लेकिन दोनों ही दोस्तों का स्वभाव बहुत अलग था। जहां एक तरफ रतन ईमानदार था तो वहीं जीतू एक नंबर का बेईमान आदमी था। दोनों की जिंदगी बहुत अच्छे से बीत रही थी। मालिक कहाँ जा रहे हैं आप? मेरे बहू बेटे मुझे शहर बुला रहे हैं। अब सोच रहा हूँ उन्हीं के साथ ज़िंदगी बिताऊं, इसलिए यहाँ से जा रहा हूँ। चलो तुम दोनों अपना ध्यान रखना। हमारी तो जिंदगी ही खराब हो गई। अब नई नौकरी पता नहीं कब ही मिलेगी। चल रतन, घर चलते हैं और कोई काम ढूंढते हैं। हाँ यार, सही कह रहा है। दोनों घर आते हैं और घर वालों को सारी बात बताते हैं। दोनों के घर वाले यह बात सुनकर बहुत दुखी हो जाते हैं। कई दिन बीत गए। दोनों ने कई जगह जाकर काम ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ। अरे जीतू, बहुत दिन हो गए लेकिन काम तो मिलने का ही नाम नहीं ले रहा। हाँ यार, मेरे सारे जोड़े हुए पैसे भी खत्म हो गए। क्यों ना हम महाराज से मदद मांगे? हाँ रतन, तू सही कह रहा है। चलते हैं। अरे अरे, कौन हो तुम लोग? महाराज, हम आपके गांव की प्रजा हैं और हम बहुत मुसीबत में हैं। हमारे पास कोई काम भी नहीं है। घर चलाना भी बहुत मुश्किल हो गया है। अब आप ही कुछ कीजिए। हाँ महाराज, हम बहुत परेशान हैं। आप ही हमें कोई काम दे दीजिए। तुम दोनों एक काम करो, हमारे पूर्वजों के बहुत सारे खेत हैं, तुम उसमें खेती करो। अगले दिन ही दोनों खेत में पहुंचते हैं और दोनों खेत में जुताई और बुआई करना शुरू कर देते हैं। एक तरफ जहां रतन अपने खेतों में कड़ी मेहनत करता है तो वहीं दूसरी ओर जीतू अपने कामों में ढिलाई करता रहता। ऐसे ही एक महीना बीत गया। इस रतन की फसल तो मुझसे ज्यादा अच्छी हुई है। अगर ऐसा रहा तो महाराज की सारी वाहवाही ले जाएगा। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। कुछ तो करना ही होगा, लेकिन क्या करूं? जीतू सोचने लगता है कि कैसे वो अपनी फसल ज्यादा करे। थोड़े दिन बाद फसल की तुलाई होती है, जिसमें रतन की फसल ज्यादा निकलती है। यह देखकर जीतू गुस्से से आग बबूला हो गया और उसने एक तरकीब सोची। अगले दिन दोनों अपना अपना अनाज बाजार में बेचने गए, जिसमें जीतू को अधिक मुनाफा हुआ। इसी तरह हर दिन जीतू की आमदनी रतन से अधिक होने लगी। यह सब देख रतन निराश हो गया और दुखी रहने लगा, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आया। महाराज महाराज, कुछ कीजिए महाराज। अरे क्या हुआ तुम लोगों को? क्यों इतने परेशान हो? महाराज, हमारे ऊपर बहुत विपदा आन पड़ी है। दुकानदार अनाज में इतनी मिलावट करते हैं कि 5 किलो दाल लो तो 3 किलो दाल मिलती और बाकी सब कंकड़। हम सब बहुत परेशान हैं महाराज। कुछ कीजिए महाराज, कुछ कीजिए। तुम सब परेशान मत हो। सेवक, जाओ और उस दुकानदार को बुला के लाओ। सेवक जाता है, जीतू को बुलाकर लाता है। इतने सारे लोगों को देख जीतू समझ जाता है कि उसकी चोरी पकड़ी गई और वो तुरंत माफी मांगने लगता है। तुम्हें मैंने विश्वास करके अपने खेत दिए थे और तुम मेरी ही प्रजा को लूट रहे हो। इसकी सजा तो तुम्हें जरूर मिलनी चाहिए। महाराज, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए महाराज। निकल जाओ यहाँ से और कभी इस गांव में वापस मत आना। रतन, मैं तुम्हारी ईमानदारी से बहुत खुश हूँ, इसलिए मैं अपनी बेटी की शादी तुमसे करवाना चाहता हूँ। बताओ, क्या तुम्हें मंजूर है? जी महाराज, मुझे मंजूर है। राजा अपनी बेटी का विवाह रतन से करा देते हैं और रतन और उसके घर वाले महल में खुशी खुशी रहने लगते हैं।